Hi, in this slide, we will see some of the introductory remarks about Plato, the greatest political philosopher the world has ever seen, one of the greatest, I would say. तो प्लेटो के बारे में हम बात करें तो इंट्रोडक्शन की जहाँ तक बात है, प्लेटो वॉज बोर्न अराउंड 228 और 348 BC। मतलब ये जो टाइम पीरियड है बर्थ और डेथ का, इस टाइम पर प्लेटो का जन्म होता है। अब कॉन्टेक्स्ट में उस टाइम का जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट था उसके बारे में हम इधर बात करेंगे। और प्लेटो जो है, ही वॉज एन अरिस्टोक्रेट बाय बर्थ एंड टेम्परामेंट, एंड दैट इज़ परहैप्स the reason that he did not like the democratic form of government that was prevalent form of government in Athens at that time. He was born in Athens. The name of his father was Ariston, his mother's name was Periction and wife was Pyralympus. तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो अब एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है, पर फिर भी जस्ट इन केस। डिस्पोजिशन और टेम्परामेंट की जहाँ तक बात है प्लेटो की, तो ही इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी। जो पॉलिटिकल आइडियलिज़म की जो शुरुआत है, वोट शुड बी की शुरुआत है, वोट ओट टू बी की शुरुआत है, ये कहीं ना कहीं प्लेटो से शुरू होती है। ऑफ कोर्स सोक्रेटिस वाज देयर, बट ही डिड नॉट राइट हिमसेल्फ, रादर प्लेटो स्पीक्स थ्रू सोक्रेटिस। तो एवरीथिंग रिटन बाय प्लेटो, जो इसके अर्ली राइटिंग्स है, विच बेयर्स क्लियर इम्प्रिंट ऑफ सोक्रेटिस। तो he is considered the founder of Western political philosophy. He is also considered intellectual founder of Christianity, or a Christian before Christ. He was revolutionary, radical, reactionary and fascist at the same time. बहुत सारे जो है revolutionary ideas, जैसे प्लेटो जो है वो स्लेवरी की बात नहीं करता है, और विमेंस एजुकेशन के बारे में हालांकि उसने डायरेक्टली कुछ नहीं बोला है, पर ही एकदम से he does not exclude women from his scheme of education. And he is idealist, philosopher and rationalist. And of course Plato is considered utopian or impracticable because he drifted from the prevailing system. He was revolutionary because he attempted to build a new and novel fabric on the ruins of society around. जो चल रहा था उससे कुछ अलग हट करके उसने जो है बात करने की कोशिश की। तो कॉन्टेक्स्ट की जहाँ तक बात है, तो व्हेन प्लेटो वाज देयर, एथेंस वाज एंगेज्ड इन अ वॉर विद स्पार्टा। जो सिटी स्टेट्स होते थे उस टाइम, यू ऑल नो, और एथेंस, स्पार्टा, इस प्रकार से छोटे छोटे सिटी स्टेट्स काफ़ी थे एंशिएंट ग्रीस में। एंड देयर वाज दिस पेलोपोनेशियन वॉर, जिसके बारे में हम थुसिडाइडिस ने, जिसने लिखी है किताब हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर, एंड IR में भी हम पढ़ते हैं मिलियन डायलॉग वगैरह के अंदर किस प्रकार से जो है ये इसी पेलोपोनेशियन वॉर का ही हिस्सा है। तो the war resulted in the fall of Athens. एथेंस जो है वो एक डेमोक्रेसी था, और स्पार्टा जो है वो एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप होता है। और इस वॉर के बाद में ये देयर इज़ रूल ऑब्लिक टिरेनी ऑफ 30, मतलब 30 लोगों का एक प्रकार से एक अरिस्टोक्रेटिक शासन था, जिन्होंने जो है सोक्रेटिस को अरेस्ट कर लिया ऑन द चार्जेस ऑफ करप्टिंग द यूथ। सोक्रेटिस जो है वो पूरे एथेंस में घूमता और अपने डायलेक्टिकल मेथड से सच जानने की कोशिश करता कि असल में व्हाट इज़ ब्यूटी, व्हाट इज़ जस्टिस। असल अलग अलग लोगों के साथ में, यंग लोगों के साथ में, बूढ़े लोगों के साथ में डिबेट करता डायलेक्टिकल मेथड से, और इस प्रकार से। तो ये जो है वहाँ का जो टिरेनी ऑफ 30 है उसको पसंद नहीं आया। सेम हैपेंड विद द डेमोक्रेटिक फैक्शन। जो टिरेनी ऑफ 30 के बाद में इनका शासन आता है, दे एग्जीक्यूटेड हिम ऑन चार्जेस ऑफ इम्पाइटी। तो इस प्रकार से प्लेटो भी जो है वो बोलता है कि ईगर दो आई हैड बीन एट फर्स्ट टू गो इनटू पॉलिटिक्स, कि मैं पॉलिटिक्स जो है ज्वाइन करना चाह रहा था, पर जिस प्रकार से मैंने चीज़ों को होते हुए देखा, बोथ इन रूल टिरेनी ऑफ 30 और डेमोक्रेटिक फैक्शन, तो ही सेड दैट आई एंडेड अप बाय फीलिंग डिजी, है ना, मुझे ज़्यादा इन चीज़ों ने जो है प्रभावित नहीं किया। एंड दैट्स वाई ही केम अप विद हिज ओन फिलोसफी।
एंड ऑन द सेम लाइन ही फाउंडेड एकेडमी, एक इंस्टीट्यूशन जो होता है उसको इसने जो है फाउंड किया, एंड ही लेफ्ट द मैनेजमेंट ऑफ एकेडमी आफ्टर हिज डेथ टू स्पेसिपिकस करके एक कोई व्यक्ति होता है, उसका हिज नेफ्यू। उसको असल में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, अक्सर वी आर टेम्पटेड टू टिक अरिस्टोटल बिकॉज हमें लगता है कि अरिस्टोटल वॉज प्लेटोज डिसाइपल, तो एकेडमी का मैनेजमेंट आफ्टर हिज डेथ उसने अरिस्टोटल को ही दिया होगा, पर ऐसा नहीं होता है। तो भाई भतीजा वो वाद जो है, नेपोटिज्म इन वन वे और अनदर वाज आल्सो प्रेवलेंट इन एंशिएंट एथेंस। एकेडमी की दीवारों पर लिखा हुआ था कि दोज हैविंग नो नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स नीड नॉट एंटर हियर, ना कि जिनको जो है मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं आती है, उनको जो है एकेडमी के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो एक थियरी ऑफ साइकिल ऑफ चेंज भी प्रिवलेंट होती है उस टाइम पर, कि देखो अभी हमने देखा रूल टिरानी ऑफ 30 था और डेमोक्रेटिक फैक्शन, मतलब इस प्रकार से जो है सरकारें बनती बिगड़ती रहती है। प्लेटो हिमसेल्फ इन हिज बुक रिपब्लिक डिस्कस्ड 5 फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ हिज कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ चेंज की क्या क्या होता रहता है। पहला जो है उसमें वो आइडियल स्टेट की बात करता है, फिर डेमोक्रेसी की बात करता है, फिर जो है ओलिगार्की की बात करता है, फिर डेमोक्रेसी की बात करता है और फिर टिरानी की बात करता है। इस प्रकार से अलग अलग 5 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो है उनकी बात करता है प्लेटो। एंड प्लेटो वॉज आउट एंड आउट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोक्रेटिस। सोक्रेटिस का जो बेसिक डिक्टम है दैट वर्च्यू इज़ नॉलेज, उसको प्लेटो ने जो है अपना बेस बनाया, और इसी प्रकार से डायलेक्टिकल मेथड का भी प्लेटो यूज़ करता है। इवन हिज नोट्स और हिज राइटिंग्स आर इन द डायलॉग फॉर्म, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो सोक्रेटिस का कॉन्सेप्ट था एलेनक्वियस या फिर हैप्पीनेस का, वो ऑफ कोर्स वाज देयर इन प्लेटो। तो सोक्रेटिस का इन्फ्लुएंस जो है उसकी अर्ली और मिडिल एज राइटिंग्स में क्लियरली दिखता है। उसकी लास्ट की कुछ राइटिंग्स है जिसमें प्रोमिनेंट अमंग देम इज़ लॉज, जिसमें प्लेटो मूव्ड अवे फ्रॉम सोक्रेटिस एंड स्टार्टेड राइटिंग हिज ओन आइडियाज़। तो इस स्लाइड में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ऑल, इस स्लाइड में हम प्लेटो की जो मेथडोलॉजी है उसके बारे में बात करेंगे कि प्लेटो अपनी राइटिंग्स में जो है कौन कौन से मेथड्स यूज़ करता है। तो कुछ मेथड्स है, डिडक्टिव एंड फिलोसॉफिकल मेथड, डायलेक्टिकल मेथड, टेलियोलॉजिकल मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड एंड एनालॉजिकल मेथड। इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। डिडक्टिव फिलोसफी में 2 प्रकार के मेथड्स है, डिडक्टिव और इंडक्टिव। डिडक्टिव में वी स्टार्ट फ्रॉम जनरल टू द पर्टिकुलर, एंड इंडक्टिव जो थोड़ा सा और एम्पिरिकल है, उसमें हम पर्टिकुलर से जनरल की ओर प्रोसीड करते हैं। तो प्लेटो वाज फादर ऑफ फिलोसॉफिकल वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी एंड फिलोसफिकल मेथड। तो इसमें हम जो है, जैसे प्लेटो का नोशन ऑफ आइडियल स्टेट था, तो इसमें पहले उसने एक स्टेट की कल्पना की और एक स्टेट के बारे में जो है लिखा या फिर उसको यूटिलाइज किया, और उसके बाद में उसको एक्चुअलाइज करने की कोशिश की। तो दैट इज़ बेसिकली डिडक्टिव मेथड। कुछ थिंकर्स है जो अग्री नहीं करते हैं इस बात से, जैसे नेटलशिप है फॉर एग्जांपल, ही सेज दैट प्लेटोज मेथोडोलॉजी इज़ इंडक्टिव एज वेल फॉर इट रिलेट्स थियरी विद प्रैक्टिस। तो आगे की राइटिंग्स में अगर आप देखोगे, जैसे द लॉज था, और उनमें थोड़ा सा इंडक्टिव मेथड का इम्प्रिंट भी देखने को मिलता है। दूसरा जो है वो है डायलेक्टिकल मेथड। ही बोरोड दिस मेथड फ्रॉम सोक्रेटिस। ये एक प्रकार से वाद विवाद की वो शैली है जिसमें कि एक तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो आप ना, बहुत सारे आइडियाज़ को आप, जो फॉर एग्जांपल जो है सुकरात जो है, ही केम टू द कंक्लूजन दैट ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। तो उसने पहले पूछा कि व्हाट इज़ ब्यूटी, तो somebody said that mountains are beautiful, others said that rivers are beautiful, some others said that my girlfriend is beautiful, still others said that my mother is beautiful। तो कुल मिलाकर के कंक्लूज़न सुकरात ने फिर ये निकाला दैट ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। तो इस प्रकार से ये जो डायलेक्टिकल मेथड जिसमें क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं और अंत में आप एक किसी कंक्लूज़न में पहुंचते हो।
वेल प्लेटो फर्स्ट यूज्ड इट इन द राइटिंग, क्योंकि सुकरात ने अपना कुछ नहीं लिखा, सुकरात ऑलवेज स्पोक थ्रू प्लेटो। तो प्लेटो की शैली भी डायलॉग की थी, है ना, उसकी अपनी राइटिंग्स में उसने डायलॉग के फॉर्म में ही लिखा है। इवन प्लेटोज नोशन ऑफ जस्टिस वाज द रिजल्ट ऑफ डिबेट, जिसमें सेफलस, पोलीमार्कस, थ्रेसीमैकस और ग्लूकन और एडामेंटाइस, इस प्रकार से बहुत सारे उसके भाई भतीजों को सबको वो इंक्लूड करके फिर जो है ही केम टू हिज ओन नोशन ऑफ जस्टिस। फिर है टेलियोलॉजिकल। टेलियोलॉजी में ये होता है कि हर एक चीज़ जो है वो अपने टेलोस की तरफ बढ़ रही है, मतलब अपने एंड की तरफ बढ़ रही है, अपने एंड रिजल्ट की तरफ बढ़ रही है। दिस कैन बी हिज टेलियोलॉजिकल मेथड जो है इट कैन बी फाउंड इन हिज थियरी ऑफ फॉर्म्स। फॉर्म में मतलब हर एक चीज़ की जो फॉर्म है वो उसकी अल्टीमेट रियलिटी है, वो उसका अल्टीमेट एग्जिस्टेंस है, और उसकी तरफ जो है जैसे गुड पॉलिटिकल कम्युनिटी की तरफ स्टेट बढ़ रहा है, गुड सिटीज़न या फिर जस्ट सिटीज़न की तरफ व्यक्ति बढ़ रहा है, इसी प्रकार से हर एक चीज़ अपनी जो टॉप मोस्ट स्टेज है उसको एक्चुअलाइज करने की कोशिश कर रही है। जैसे हर एक चीज़ का यू नो हर एक प्रोफेशन का फॉर एग्जांपल टेलोस है ना, कि डॉक्टर का जो है वो है कि वो एक बेहतरीन डॉक्टर बने, और टीचर का है कि वो एक बेहतरीन टीचर बने। तो दैट इज़ बेसिकली टेलियोलॉजिकल मेथड। फिर फोर्थ है हिस्टोरिकल मेथड। ये जो है इट कैन बी फाउंड इन स्टेट्समैन एंड लॉज, जो प्लेटो की किताबें हैं, रिपब्लिक के अलावा 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स है इसकी, रिपब्लिक, स्टेट्समैन एंड लॉज। इसमें जो है ये अभी हम प्लेटो की एक और स्लाइड है उसके बारे में बात कर रहे थे कि प्लेटो ने जो है 5 प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशंस के या फिर स्टेट्स के बारे में बात की। तो ही ट्रेसेस द एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ दीज 5 कॉन्स्टिट्यूशंस हिस्टोरिकली, ना हिस्ट्री में क्या क्या उसको जो है देखने को मिला है। तो he traced evolution of these states historically, and that's why he also uses historical method. फिर है एनालिटिकल मेथड में जो है you divide a phenomena into its possible parts in order to understand it better। बहुत सारी चीज़, जिस प्रकार से उसने ह्यूमन नेचर को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, कि जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें एपेटाइट डोमिनेंट होती है एंड दैट लेटर ऑन बिकम्स द प्रोड्यूसिंग क्लास। कुछ ऐसे ह्यूमंस होते हैं जिनमें स्पिरिट जो है वो डोमिनेंट होती है एंड दे बिकम सोल्जर्स और गार्जियंस और ऑक्सिलरीज। फिर कुछ और होते हैं जिनमें रीजन डोमिनेंट होता है एंड दे बिकम द रूलिंग क्लास। इस प्रकार से जो है ह्यूमन नेचर को पढ़ने के लिए इसने जो है ही ब्रेक्स इट इनटू पार्ट्स, कि अलग अलग पार्ट्स में जो है, और फिर इनको एनालाइज करता है। और फिर ये है एक एनालॉजिकल मेथड भी है, जिसमें कि ये बहुत सारी एनालॉजी का यूज़ करता है किसी फिनोमेना को बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल ही यूजेस द टर्म्स ह्यूमन कैटल और कॉपर फॉर प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूस करते हैं, जो फार्मिंग कैटेगरी है या वर्किंग क्लास है। फिर ही यूजेस वॉच डॉग्स और सिल्वर फॉर द सोल्जर्स। ये एक मिथ ऑफ मेटल जो है प्लेटो या फिर एक नोबल लाई स्प्रेड करने की बात करता है, कि धरती में जो है 3 प्रकार के तत्व मिले हुए हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, और यहीं से जो है आदमी का नेचर भी यहीं से आता है, मतलब कहीं ना कहीं। एंड थ्रू एजुकेशन ऑल्दो आप जो है इस नेचर को थोड़ा और ज़्यादा संवार सकते हो, इसमें बेहतरीन कुछ कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ मोबिलिटी। पर ये जो है ये एक नोबल लाई है, मतलब ना कि लोग जो वो अपनी बात जो कहना चाह रहा है, मनवाना चाह रहा है, उसको लोग मान सके एक उदात्त झूठ की वजह से। तो प्रोड्यूसर्स है उनको वो ह्यूमन कैटल की संज्ञा देता है, सोल्जर्स को वॉच डॉग्स की देता है, एंड रूलर्स को शेफर्ड की या फिर गोल्ड की संज्ञा देता है। तो इस प्रकार से प्लेटो जो है इन कुछ मेथड्स का यूज़ करता है। नॉट डायरेक्टली इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल्स, है ना, ये सब चीज़ें जो है एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है, प्रोड्यूसर, सोल्जर्स, रूलर्स, या फिर ये क्वेश्चन फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम में पूछा गया है कि हु फर्स्ट यूज्ड द डायलेक्टिकल मेथड इन राइटिंग। तो
आप जो है सोक्रेटिस को जो है टिक कर देते हो, पर सोक्रेटिस ने जो कुछ लिखा ही नहीं। सोक्रेटिस ऑलवेज स्पोक थ्रू प्लेटो। तो इस प्रकार से जो है ये प्लेटो के कुछ मेथड्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।